नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका संकल्प फाउंडेशन बैच में इंग्लिश की डेमो क्लास 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम अच्छे होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा डेमो 2 है, कल हम डेमो 1 कर चुके हैं आज, और आपको 3 डेमो क्लासेस मिलती हैं। कल आपका आखिरी डेमो होगा, फिर आपकी क्लासेस ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। ये हमारा संकल्प बैच जो आपके एसएससी फाउंडेशन, ये आपका टाइम टेबल है। सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती है, 10 बजे राहुल सर की क्लास होती है मैथ्स की, 12 बजे रीजनिंग, 1 बजे स्टैटिक जीके रिकॉर्डेड क्लास आपको स्टैटिक जीके की वो भी मिल रही है नवीन सर की, 2 बजे पॉलिटी हिस्ट्री, 3 बजे संजीव सर इंग्लिश की क्लास, और 5 बजे से जियो और इकोनॉमिक्स, पहले ज्योग्राफी चलेगी बाद में इकोनॉमिक्स, और फिर 6 बजे से केमिस्ट्री और कंप्यूटर की क्लास आपकी बाद में स्टार्ट होगी। वैसे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी आपको ना 3 सब्जेक्ट तैयार करने चाहिए, कोई भी 3 सब्जेक्ट। रीजनिंग जो है ना, सब्जेक्ट 2 ही तैयार करने चाहिए। रीजनिंग आप साइड में ना ऐसे मान सकते हो, जैसे हम किसी शॉप पे पहले जाते थे ना बचपन में कुछ सामान खरीदने, तो लहबाब ले लेते ना साथ में फ्री कोई चीज। तो 2 सब्जेक्ट आपको तैयार करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इंग्लिश मैथ, और साथ में रीजनिंग को ऐसे 1 घंटा दे देना चाहिए अगर आप बिगनर हो तो, है ना, अगर बिगनर हो तो। और अगर पहले तैयारी की हुई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा इसमें, सॉरी फ्री बैच मिलेगा प्रैक्टिस के लिए जीएस का। अगर आपने पहले तैयारी की हुई है तो ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। उससे अलग आप सेपरेट इंग्लिश का बैच अगर खरीदोगे तो संजीव सर का आपको 399 रुपीज में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इनकी बात मैं बाद में करूंगा। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रॉपर पढ़ाने वाला हूं, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसी कि जो पूरी ग्रामर है, इंग्लिश ही पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप ऐसे मान सकते हो पूरी इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज हम बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी होती क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूं, आपने पढ़ी तो जरूर होंगी ये। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं? बताओ बताओ, कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने इनका नाम भी पहले कहीं सुना है? ऐसे साथी जिन्होंने नाम भी सुना हो, जिन्होंने नाम भी सुना हो कि भाई हाँ सर हमने ना पहले कहीं ना कहीं नाम सुना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कहीं ना कहीं नाम आपने जरूर सुना होगा। ये पूरी इंग्लिश की जान है। आज हम इसे अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में शुद्ध, सिंपल, साधारण से साधारण, मतलब जो सबसे इजी वर्ड्स हो उसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो सबसे पहले आपका नाउन आता है। नाउन क्या होता है मेरे भाई? आप बोलोगे सर जी जो नाउन है ना, 1 मिनट, जो हमारा नाउन है वो नेम है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, एनिमल का, फीलिंग का, आइडिया का और थिंग का, किसी भी चीज का नाम। तो दुनिया की किसी भी चीज जिसका कोई नाम है नाउन हो जाता है ना। आपको भी ये डेफिनेशन याद होगी, जैसे हमें याद है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, मतलब जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में ही रटा दी जाती थी, जिसका हिंदी मीनिंग भी नहीं पता होता था हमें, है ना। तो नाउन क्या है? किसी भी चीज का नाम है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है वो। अब किसी भी चीज, पर्सन का नाम, जैसे कोई बॉय है, टीचर है, रमेश है, कोई भी नाम हो गया तो इसका मतलब वो नाउन हो गया है। प्लेस, स्कूल, दिल्ली, पार्क, नाउन, जगह का नाम हो गया। किसी वस्तु का नाम, बुक, पेन, चेयर। किसी आइडिया, ऑनेस्टी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, ये सारी हमारी क्या हो जाती है? नाउन हो जाती है।
तो अगर मैं यहां पर नाउन के सामने नेमिंग वर्ड लिख दूं, आपको कोई ऐतराज है? अगर मैं नाउन के सामने नेमिंग वर्ड लिख देता हूं, आपको कोई ऐतराज होगा? नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज का नाम आपका नाउन हो जाता है। ठीक है, अब आपको इनमें एग्जाम्पल्स में पहचानना है कि नाउन क्या है। आप बोलोगे द बॉय, बॉय किसी व्यक्ति का नाम है, ये नाउन है। इज रीडिंग अ बुक, बुक एक वस्तु का नाम है, इसका मतलब ये नाउन है या नहीं है? बताओ आप मुझे। मैंने बोला किसी भी चीज का नाम आपका नाउन हो जाएगा, तो अब आप मुझे नीचे जो एग्जाम्पल्स है उनमें बताओ कि सर कौन कौन से आपके नाउन है। ये जो नीचे एग्जाम्पल्स है, आप बोलोगे सर जी दिल्ली क्या है? दिल्ली एक जगह का नाम है, और इज अ बिग सिटी, सिटी भी किसी जगह को बोला जाता है, नाम है। इसका मतलब ये दोनों मेरे नाउन हो गए। मेरे भाई अपनी भाषा में समझ लो, डेफिनेशन नहीं रटनी है ना, सिर्फ अपनी भाषा में चीजों को समझ लो। ऑनेस्टी क्या है? किसी विचार का नाम है। और पॉलिसी क्या है? ये भी किसी विचार का नाम है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपके क्या हो गए? ये नाउन हो गए। नाउन किसी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बनेगा, या प्रेपोजिशन, या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। कोई सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अंडरस्टूड है मेरे भाई? ये बात आपको समझ में आई? हम 8 बातें पढ़ने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाते हैं। पूरी ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप बोलोगे सर जी टेंस कहां है इसमें? टेंस आपका वर्ब में आ जाता है, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेंस का पार्ट है, वर्ब में आ जाता है। अब बोलो सर जी इसमें आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल एडजेक्टिव में आ जाता है। बताओ कौन सा चैप्टर बचा? तो पूरी ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, नाउन प्रोनाउन ही पूरी ग्रामर है। इन्हीं के रूल आपको आगे पढ़ने हैं, है ना, इन्हीं के रूल पढ़ने हैं। क्वेश्चन टैग वर्ब में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया नाउन क्या है। आप बोलोगे सर जी किसी चीज का जो नाम होगा वो नाउन होगा। अब इंग्लिश में किसी चीज का नाम नाउन हो गया। अब बात आती है प्रोनाउन की। अब दूसरा हमारा है जी प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड जो नाउन के रेपिटेशन को रोके। अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह आए, जो नाउन की जगह है। क्यों आता है? टू अवॉइड, अवॉइड मतलब रोकने के लिए, द रेपिटेशन ऑफ नाउन, ऑफ नाउन। मैं पढ़ाता रहा हूं। नाउन या नाउन फ्रेज के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन मतलब नाउन का प्रो वर्जन है। इसमें नाउन ऑलरेडी है, प्रो वर्जन है, एडवांस वर्जन है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द हमारा सर्वनाम होता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? सर्वनाम बोलते हो। ये हमारे होते हैं ही, सी, आई, वी, यू, दे, ईटीसी। इनके और भी पार्ट होते हैं। अब ये नाउन की जगह आता है। आप बोलोगे जी क्यों आता है? मैंने बोला नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए आता है। आपने बोला जी नाउन की रिपीटेशन को रोकना क्यों है? बताओ। भाई अब थोड़ी सी देर के लिए कमेंट ऑफ करके बैठ जाओगे तो कुछ समझ आएगा। अब अगर यही बोलते रहोगे सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत वीक है, फिर कैसे होगा? मैंने बोला मुझे नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक पढ़ाने दो। बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिस दिन मैं पढ़ा दूं, उस दिन के बाद मैं आपसे खुद पूछूंगा कि क्या इंग्लिश अब भी मुश्किल है, क्या अब भी इंग्लिश से डर लगता है, क्या अब भी इंग्लिश समझ में नहीं आती है? 3 चैप्टर पढ़ाने दो बस, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपकी 50% इंग्लिश 3 चैप्टर में ही मैं क्लियर कर दूंगा। मात्र 3 चैप्टर तो पढ़ाने दोगे, इतना टाइम तो मुझे दोगे भाई। आप तक अपने बहुत चीजों को भरोसा किया होगा, टाइम दिया होगा, रिटर्न में आपको वफाई मिली बेवफाई मिली वो आप जानो। अब 3 चैप्टर मुझे भी दे दो, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ाने दो। ठीक है,
ओके, वॉइस ठीक नहीं है अभी भी? ठीक है। मैंने बोला प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह आता है। क्यों आता है? नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। क्यों रोकना है नाउन की रिपीटेशन को? नाउन की रिपीटेशन को रोकना है क्योंकि नाउन बार बार आने से लैंग्वेज है इंग्लिश, उसकी फ्लुएंसी खराब होती है। फ्लुएंसी से क्या मतलब है? धारा प्रवाह, मतलब एक गाना सा गाना है आपको, वो खराब हो जाता है। जैसे आई बॉट अ पेन, द पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने एक पेन खरीदा और पेन बहुत महंगा है, तो बार बार पेन आया। आई बॉट अ पेन, द पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। तो मेरे भाई यहां आई बॉट अ पेन, मैंने पेन एक बार सेंटेंस में बोल दिया और फिर मैं वापस से बोल रहा हूं पेन, तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजों को ना, आपने देखा होगा सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंडियंस आई लव यू, अंग्रेज बोलते हैं लव यू लव यू लव यू। मतलब उनको चीजें इतनी फास्ट बोलनी है, उसी को वो धारा प्रवाह बोलते हैं, उसी को फ्लुएंसी बोलते हैं। तो अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए नाउन को रिपीट नहीं होने देते, इन्हें खुजली हो जाती है, तो नाउन की जगह प्रोनाउन लेती है। अब प्रोनाउन मैंने यहां इट क्यों लगाई, ये अभी आपको समझने का टास्क नहीं है, जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब आप समझोगे। ही सी आई वी यू किसके लिए आता है? व्यक्तियों के लिए आता है। और इट और दे वस्तुओं के लिए आता है। एक सिंगुलर के लिए इट और एक से ज्यादा के लिए दे आ जाता है। दे वस्तु व्यक्तियों के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो सही सेंटेंस होगा आई बॉट अ पेन, द पेन की जगह इट इज वेरी एक्सपेंसिव। द पेन की जगह इट इज वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश लिव्स नियर माई हाउस। अब आपने बोला रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश लिव्स नियर माई हाउस, बार बार रमेश रमेश, क्या हुआ मेरे भाई? लैंग्वेज की फ्लुएंसी खराब हुई। तो क्या ये सेंटेंस में जो आपने बात करी रमेश की, जो आपका दोस्त है, वही व्यक्ति आपके घर के पास रहता है? आपने बोला हाँ जी वही व्यक्ति रहता है। तो नाउन यहां पर भी और वही नाउन यहां पर भी रिपीट हुई। अंग्रेजों को हुई क्या प्रॉब्लम? उनको हुई खुजली। इसका मतलब वो बोलते हैं नाउन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो नाउन की जगह लेने वाला वर्ड, अब मैंने रमेश के लिए यहां पर ही लिखूंगा। नाउन की जगह आने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। क्यों? नाउन के रिपीटेशन को, रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति, दोबारा ना आए, रोकने के लिए। क्यों रोकता है? लैंग्वेज की फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए, है ना। अब इसका मतलब आपने देखा प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है। एक ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, अपनी भाषा में 8 को समझेंगे। आप कोई आपसे पूछे है क्या, आप इन्हें समझा सको, बता सको अपनी भाषा में, उस तरीके से हम समझेंगे। डेफिनेशन नहीं रटनी है। आपसे पूछे कोई नाउन क्या है सर जी, किसी भी बात का नाम, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो, अगर कोई नाम है, नाउन है, संज्ञा है। प्रोनाउन क्या है? नाउन का रिप्लेसमेंट है, नाउन की जगह लेता है। क्यों लेता है? नाउन को रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। क्यों करना है रिपीटेशन अवॉइड? लैंग्वेज की फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए। लैंग्वेज की फ्लुएंसी को बनाए रखने के लिए नाउन की जगह प्रोनाउन आता है। अब मेरा तीसरा वर्ड आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है मेरे भाई? अब जिस वर्ड में एड लिखा हुआ है, एडी, इसका मतलब वो वर्ड कहीं ना कहीं ऐड करेगा। चलो एक बार ना यहां पर नाउन की पहचान कर लो, साथ के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस होती रहेगी ना, तो सही रहेगा। आपको इन सब में प्रोनाउन बताना है। आप बोलोगे सर जी ही प्रोनाउन है, और माई बेस्ट फ्रेंड जो है ये नाउन है, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, सही है ना। आप बोलोगे सर जी सी तो प्रोनाउन है, और वेरी इंटेलिजेंट अभी आप छोड़ दो, आप बोलोगे सर जी इट प्रोनाउन है, और फ्लावर जो है वो नाउन है। आपने नाउन प्रोनाउन पढ़ा, तो नाउन और प्रोनाउन को यहां पर आइडेंटिफाई कीजिए। आप बोलोगे दे आर प्लेइंग, कौन? कुछ लोग खेल रहे हैं। लोगों की जगह, उनका नाम लेने की जगह आपने सीधा दे बोल दिया। दे मतलब उन सब का नाम, दे मतलब वो सारे व्यक्ति। तो नाउन की जगह आपने एक वर्ड यूज किया, प्रोनाउन हो गया।
क्रिकेट एक गेम का नाम है, किसी भी चीज का नाम नाउन हो जाता है। आई लाइक टू रीड बुक, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, मेरा कुछ तो नाम है। भाई मैं बोल रहा हूं आई लाइक टू रीड बुक, तो मेरा नाम विपिन है, इसका मतलब मैंने अपना नाम ना लेके आई बोल दिया है। इसका मतलब किसी व्यक्ति के नाम को इसने रिप्लेस किया, इसका मतलब ये प्रोनाउन हो गया। बुक्स वस्तुओं का नाम होता है, इसका मतलब ये नाउन हो गया। ठीक है। अब वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। अब भाई हम जो हैं दो चार लोग होंगे, तो मैंने दो चार लोगों का नाम लेने की जगह सीधा सीधा एक वर्ड बोल दिया, इसका मतलब वी प्रोनाउन है। स्कूल एक जगह का नाम है, एडवर्ब है यहाँ पर, तो नाउन भी है। ठीक है। दिस बुक इज माइन, यहां पर जो माइन है ये प्रोनाउन है, नॉट योर्स ये प्रोनाउन है। यहां पर जो दिस है ना ये एडजेक्टिव है, इसको नाउन आप नहीं बोलोगे। ठीक है। चलो, अभी तक आपने नाउन और प्रोनाउन को जाना। भाई किसी भी चीज का नाम नाउन है, नाउन का प्रो वर्जन एडवांस वर्जन प्रोनाउन हो गया। अब नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ हमें बताना है। भाई नाउन अच्छी है, बुरी है, काली है, गोरी है, लंबी है, छोटी है, एक है, ज्यादा है, अच्छी है, बुरी है, नॉटी है, जो भी है। आप किसी भी नाउन के बारे में कुछ भी ऐड करेंगे तो जो ऐड करने वाला वर्ड होगा वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी ऐड करता हो। डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, अपनी भाषा में सिंपल भाषा में समझेंगे। अगर आपने सिंपल भाषा में समझ लिया तो इसके रूल समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रूल रट लेते हैं और उसका बेसिक ही नहीं पता होता है। किसी से पूछे कि भाई एडजेक्टिव क्या है, नहीं पता, एडजेक्टिव के रूल उन्हें रटे हुए हैं। तो ऐसा कोई फायदा नहीं है, ऐसी पढ़ाई का मेरी नजर में कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, विशेषता बताने, अब विशेषता अच्छा ही नहीं होती, विशेषता बुराई भी होती है। उसकी ये विशेषता है ना, वह बहुत झूठ बोलती है। उसकी ये विशेषता है, झूठ बोलती है। तो विशेषता अच्छाई बुराई दोनों हो सकती है। तो कुछ भी ऐड करे, नाउन या प्रोनाउन में ऐड करने वाला वर्ड, जैसे मैंने बोला बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली खराब, टॉल लंबा, शॉर्ट हाइट में कम, हैप्पी खुश, सैड दुख, ओल्ड पुराना, यंग नया, रेड ब्लू। अब आप बोलो रेड साड़ी, तो भाई साड़ी तो नाउन है, एक वो कपड़े का नाम है। अब उसके बारे में पता चला वो रेड है, तो रेड एडजेक्टिव हो गया। ब्लू शर्ट, हम बॉयज ब्लू शर्ट पहनते हैं, है ना, तो शर्ट तो एक कपड़े का नाम है, तो नाउन हो गया। अब मैंने उस कपड़े के बारे में एडिशनल बता दिया कि वो कपड़ा ना ब्लू है, क्या है, ब्लू, ब्लू। तो ब्लू क्या हो जाएगा यहां पर, एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलो, तो इसका मतलब मैं अपनी इस वाली टेबल में ये लिख सकता हूं कि एडजेक्टिव क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो ऐड करे किस किस में, या तो नाउन में या फिर प्रोनाउन में। कोई ऐतराज है आपको, मॉडिफाई करे नाउन या प्रोनाउन को, क्वालिफाई करे नाउन या प्रोनाउन को, ऐड करे नाउन या प्रोनाउन में, डिस्क्राइब करे नाउन या प्रोनाउन को। भाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज में समझना है। बोलने के 10 तरीके हो सकते हैं, डेफिनेशन आप 5 तरह की बना सकते हो अपना खुद से, लेकिन तब जब आप उसे अपनी भाषा में समझते हो। मैंने बोला नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम है। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाम को दिखाए, वो नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, एनिमल का हो, किसी भी चीज का हो, नाउन हो जाएगा। नाउन की जगह आने वाला वर्ड प्रोनाउन है। क्यों आता है जी, रिपीटेशन रोकनी। क्यों रोकनी है जी, उसकी फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। फिर हम तीसरा वर्ड आए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, ऐड कर रहा है। टीवी में, टीवी तो एक नाउन है, एडजेक्टिव को देखोगे एडजेक्टिव, टीवी में ऐड करे, टीवी नाउन है। टीवी एक यंत्र का नाम है, नाउन है ना। एक हमारा गैजेट में आप बस देख लोगे, एक टेक्निकल उपकरण है टीवी, तो नाउन है, नाउन में ऐड किया, एडजेक्टिव हो गया। ओके। चलो, हमारा चौथा वर्ड आता है वर्ब। अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट यही है,
सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मेरा ये, पहले चलो फिर हम वही भूल जाते हैं। आपको इन सब में ना क्या करना है, इन सब में आपको एडजेक्टिव पहचानने हैं। इन सब में आपको एडजेक्टिव पहचानने हैं। अब जितना आपको आता है पहले उतना पहचानो। मैंने बोला सी, जो मैंने बोला है ना, सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सी कोई लड़की है, औरत है, उसका कुछ तो नाम होगा। तो नाम लेने की जगह मैंने सी बोल दिया, तो इसका मतलब नाउन की जगह आपने एक वर्ड यूज किया, वो तो प्रोनाउन हो गया। ड्रेस कपड़े का नाम है, इसका मतलब ये नाउन हो गया। अब ड्रेस के बारे में बताया है ब्यूटीफुल है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। किसी को एतराज है यहां तक? यहां तक किसी को एतराज है मेरे भाई? चलो, दिस यहां पर प्रोनाउन है, ऊपर मैंने एडजेक्टिव बताया था, यहां प्रोनाउन क्यों बताया ये बात आपको तब पता चलेगी जब मैं आपको एडजेक्टिव डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे हाउस क्या है? हाउस नाउन है। अब हाउस आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, टूटा फूटा भी हो सकता है। हाउस के बारे में एक वर्ड आया बिग, इसका मतलब बिग आपका यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है मेरे भाई। ठीक है। अब ही क्या है? ही इज अ स्मार्ट बॉय, वह एक स्मार्ट लड़का, उसका कुछ ना कुछ तो नाम रहा होगा। मैंने नाम ना लेके ना सीधा ही बोल दिया, इसका मतलब ही मेरा प्रोनाउन है। बॉय, बॉय तो नाउन है, सबको पता है। अब बॉय कैसा है मेरे भाई? अब मुझे ना इस स्मार्ट वर्ड से पता चला वह ना थोड़ा स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब सिर्फ रंग रूप से अच्छा नहीं होता है, स्मार्ट का मतलब होता है वो यहां से भी तेज है ना, ये भी हो सकता है। इसका मतलब यहां पर जो स्मार्ट वर्ड आया है बॉय के लिए आया है, बॉय नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया है। पहचानना आप सीख लोगे, पहले जान लो। आप सोचो सर मैं कैसे पहचानूं एडजेक्टिव, जब तक जानोगे नहीं पहचानोगे कैसे? अपनी भाषा में समझ लोगे, सिंपल भाषा में समझ लोगे तो पहचानना धीरे धीरे आ जाएगा। पहचानना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है। चलो, आई बॉट अ न्यू मोबाइल। आप बोलोगे सर जी मुझे यहाँ ना आई जो दिख रहा है ना, मैंने एक नया मोबाइल खरीदा, मेरा तो नाम है कुछ, मैंने अपना नाम ना लेके आई बोल दिया, इसका मतलब आई प्रोनाउन है। मोबाइल क्या है? नाउन है। भाई मोबाइल एक यंत्र का नाम है, गैजेट का नाम है। अब मेरा मोबाइल पुराना भी खरीद सकता था, मैं तो कैसा भी खरीद सकता था, मैंने ना नया नया खरीदा है, इसका मतलब न्यू जो है एडजेक्टिव है। न्यू किसके लिए बता रहा है? न्यू बता रहा है मोबाइल के बारे में, मोबाइल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। ठीक है। चलो, द रेड फ्लावर इज फ्रेश। फ्लावर आपको पता है नाउन है, फूलों का नाम है, एक वस्तु का नाम है फ्लावर। अब फ्लोर कैसा है? फ्लोर तो व्हाइट भी हो सकता था, ब्लू भी हो सकता था, ग्रीन भी हो सकता था, ब्लैक भी हो सकता था, पिंक भी हो सकता है, मैंने उसे रेड बोला। फ्लोर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिली, नाउन के बारे में एक वर्ड पता चला कि वो रेड है। अब जो फ्लोर है वो कैसा भी हो सकता है, वो सड़ा हुआ भी हो सकता है भाई साहब, हो सकता है ना सड़ा हुआ, ना जी मुरझाया हुआ भी हो सकता है, ना जी फ्रेश है, इसका मतलब यहां पर फ्रेश भी एडजेक्टिव है। ये फ्रेश वर्ड किसके बारे में बता रहा है? कौन सी चीज फ्रेश है? आप बोलोगे जी फ्लोर फ्रेश है, तो फ्लोर तो नाउन है, तो फ्लोर आपका नाउन है तो फ्रेश एडजेक्टिव हो गया। अब कौन सी चीज रेड है? आपने बोला फ्लावर है जी रेड, तो फ्लावर आपका क्या हो जाएगा? नाउन, और उसके बारे में पता लगी एडजेक्टिव हो गया। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? एक थम अप करेंगे अगर आप समझ पा रहे हो तो, अगर आप समझ पा रहे हो तो एक थम अप करेंगे। मैं ना ये चीजें पढ़ा पढ़ा के इतना बोर हो गया हूं ना, इसलिए मैंने कल अलग चीजें रखी थी, लेकिन ये मजबूरी है हमेशा, इसलिए मैं पहली क्लास नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की रखता हूं। तो मुझे कल भी पहली क्लास ये रखनी चाहिए थी, कल भी मुझे पहली क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की रखनी चाहिए थी। क्योंकि आप ऐसे समझ लो आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, आप अगर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बच्चों को नहीं सिखाओगे तो आप मैथ्स कैसे पढ़ा सकते हो, है ना? चलो, ओके, देखते हैं मेरे भाई। अब आपको मैंने यहां पर अब तीन वर्ड बताए, नाउन किसी चीज का नाम, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करे, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन में कुछ ऐड करे। अब चौथा वर्ड हमारा आया वर्ब। वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ब को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन या स्टेट को दिखाता है।
एक ऐसा वर्ड जो सो मतलब दिखाता है कोई एक्शन या स्टेट, या तो अवस्था को दिखाएगा या एक्शन को दिखाएगा। एक्शन क्या होता है मेरे भाई? खाना, पीना, बोलना, सोना, चलना, वॉक करना, भागना, डांस करना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सारी चीजें वर्ब होती हैं, सारी चीजें क्रियाएं होती है कि नहीं होती है? तो रन हुआ, वॉक हुआ, ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, स्पीक, प्ले, सिंग, डांस, और इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू, ये मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये भी वर्ब होते हैं। वर्ब दो प्रकार की होगी, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी। अब आपको अभी इतना नहीं पढ़ना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, वो हम जब वर्ब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई? लेकिन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। अगर कोई वर्ब है तो उसकी 5 फॉर्म जरूर होंगे, अगर मेन वर्ब है तो V1, V2, V3, V4, V5। V1 जैसे गो है, V2 वेंट है, V3 गॉन है, V4 गोइंग है, और V5 गोज है। अब मैंने अपनी बुक में वर्ब की टेबल दी हुई है, 3 तक दी हुई है, V1, V2, V3। अब टीचर्स का अपना अपना तरीका है, आप इन्हें V1, V2, V3 से पढ़ा दो, या आप ऐसे बोल दो V5 तक होती हैं। टीचर्स इन्हें ऐसे बोल सकते हैं V1, V2, V3 ING फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, या V5 भी बोल सकते हैं। मोस्टली टीचर्स बताते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये ING फॉर्म है, और गलत नहीं है वो भी, और ये सिंगुलर फॉर्म है, एस या ES वाली फॉर्म है, एक ही बात है। मोस्टली बुक्स में आपको ये 3 ही फॉर्म मिलेंगी। आपके पास अगर बुक है, नहीं है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पूरी बुक की कंप्लीट PDF डाली हुई है, वहां से देख लेना। आपको वर्ब की फॉर्म जरूर जो मैंने बुक में दी है कम से कम उतनी याद होनी चाहिए, कम से कम उतनी जरूर याद होनी चाहिए। अगर वर्ब की कोई फॉर्म है तो वो क्या हो जाएगा? किसी वर्ड की V1, V2, V3 मतलब वो वर्ब है। तो अब मैंने बोला वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन को या स्टेट को दिखाता है, तो क्या मैं ऐसा वर्ड लिख दूं ये एक्शन या स्टेट बताने वाला वर्ड है? ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन या स्टेट को दिखाए? हाँ बिल्कुल, एक्टिविटी करना बोल सकते हो। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे भाई, है ना? उस एग्जाम्पल से समझते हैं, सारी बातें आपको बतानी है। आप बोलोगे सर जी आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, मेरा कुछ ना कुछ तो नाम होगा। अब मैंने नाम की जगह आई बोल दिया, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। अब मैंने खाया है, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं। अब मैंने ईट खाया, ये वर्ब को दिखा रहा है, और एप्पल नाउन है, फ्रूट का नाम है। सी प्रोनाउन है, लेटर नाउन है, और राइट्स क्या है? वर्ब है। अंडरस्टूड मेरे भाई? वह पत्र लिखती है, तो उसका एक्शन लिखने का हुआ है। क्या हुआ है? लिखने का हुआ है। आप बोलोगे दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, लो जी ये कुछ लोग हैं। आप समझ लेना दे कैसे कैसे प्रोनाउन है, क्योंकि आप लोग ना रटने में बिलीव करते हो, ये मैंने देखा है। इसका नाम आप मान के चलो, है ना, इसका मान है रिंकू, इसका नाम टिंकू, इसका नाम पिंकू, इसका नाम निंकू, और इसका नाम हिंकू। ये 5 लोग हैं, रिंकू, टिंकू, पिंकू, हिंकू, निंकू, 5 लोग हैं। ये क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। अब मैंने बोला रिंकू, टिंकू, पिंकू, निंकू, हिंकू क्रिकेट खेलते हैं, या मैंने बोल दिया ये क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने पांचों के नाम को रिप्लेस कर दिया दे से। और पांचों का नाम नाउन है, और नाउन को रिप्लेस करने वाला क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो इस तरीके से दे यहां पर प्रोनाउन है। क्रिकेट क्या है? आप बोलोगे सर जी क्रिकेट नाउन है। क्या है? क्रिकेट नाउन है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट नाउन है, खेल का नाम है। यहां पर जो प्ले वर्ब है ना, ये V1 है, ये वर्ब है। अंडरस्टूड? बात समझन में आई मेरे भाई? समझ आई या नहीं आई? ही रन्स फास्ट, यहां पर रन्स क्या है मेरे भाई? रन्स वर्ब है, और ही प्रोनाउन है। आई यहां पर प्रोनाउन है, और हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी, हैप्पी कौन है? आप बोलोगे आई क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। एम यहां पर वर्ब है।
ये मेरी स्टेट को बता रहा है, मेरी अवस्था है, मैं उस कंडीशन में हूं कि मैं खुश हूं, मैं उस स्टेट में हूं कि मैं खुश हूं। ठीक है, अब देखो वापस से फिर से समझो, आई एम हैप्पी, कौन है हैप्पी? हैप्पी किसके लिए बोला गया? आप बोलोगे जी आई के लिए। अब आई प्रोनाउन है, और नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ बोला जाए वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए हैप्पी यहां पर एडजेक्टिव है। ये मैं आपको पहचान करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो अब तक हमने जाना, हमने अपनी इस प्यारी सी फैमिली, ये जो हमारी ग्रामर की प्यारी सी फैमिली है जिसमें 8 सदस्य थे, अब तक हम 4 सदस्यों के बारे में जान चुके हैं। किस किस के बारे में? नाउन नेमिंग वर्ड होता है, पहले हमने नाम रख दिया। जैसे आप फैमिली में बहुत सारे बच्चे हुए, सबके आप नाम रखोगे, लेकिन किसी एक को ना काड़ू कहने लगोगे, काड़ू, है ना? हमारे समाज में हर फैमिली में काड़ू होता है ना? मैं अपना बताऊं, मेरी फैमिली का जो सबसे क्यूट, सबसे प्यारा जो हमारा भाई है उसका नाम है काड़ू, है ना? काड़ू, काड़ू होता है। तो ये वो काड़ू है जो नाउन को रिप्लेस करता है, हम उसका ओरिजिनल नाम की जगह उसे काड़ू बोलना लग जाते हैं। तो ये क्या है? प्रोनाउन। फर्स्ट एडवर्ब है, आगे सीखोगे, कलम से आगे मत भागो, कलम नहीं पहुंची अभी फास्ट तक, एडवर्ब तक कलम नहीं पहुंची है। ठीक है, तो प्रोनाउन हो गया, नाउन को रिप्लेस करे, काड़ू हो गया। अब एडजेक्टिव, वैसे तो अब अगर आप बता रहे हो कि वह काला है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन वो तो गोरा है। एडजेक्टिव क्या है? नाउन प्रोनाउन के बारे में आपने बताया, भाई मेरी फैमिली में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, ऊंचे अच्छी हाइट के लोग हैं, नाटी हाइट के लोग हैं, जैसे गर्ल्स एवरेज हाइट इतनी कम हो चुकी है इंडिया में, है ना? तो नाटी हाइट है, ये सब एडजेक्टिव हो गए। वर्ब वो कोई एक्शन या उनकी स्टेट, वो कर क्या रहे हैं, वो किस अवस्था में है, वो वर्ब हो गया। अब एडवर्ब क्या है? अब मैंने बोला जिस जिस वर्ड में एड लिखा है वो कुछ ऐड करेगा, वो किसी के बारे में बताएगा। एडजेक्टिव ने नाउन प्रोनाउन के बारे में बताया, एडजेक्टिव ने नाउन प्रोनाउन के बारे में बताया। अब इन दोनों के बारे में तो बता चुके हैं ना, इन दोनों के बारे में बताने वाला हमारे पास एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला वर्ड हमारे पास है? क्या वर्ब के बारे में बताने वाला वर्ड हमारे पास है? क्या एडवर्ब के बारे में बताने वाला वर्ड हमारे पास है? नहीं है। तो एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो ऐड करता है, किस किस में? एडजेक्टिव में ऐड करेगा कुछ ना कुछ, वर्ब में ऐड करेगा कुछ ना कुछ, एडवर्ब में ऐड करेगा कुछ ना कुछ, प्रेपोजिशन में भी ऐड कर सकता है, पूरे के पूरे सेंटेंस में भी ऐड कर सकता है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए आपको 3 चीजें पढ़नी है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब में कुछ जोड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब में जोड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। An adverb is a word that describe a verb, adjective, another adverb. They answer the question why, when, where, how much. इनका ये आंसर देते हैं। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण में का वर्णन करता है। मैंने बोला क्विकली, स्लोली, वेरी, टू, हेयर, देयर, नाउ, टुडे, ऑलवेज, ऑफन, यस्टरडे, ये सब हमारे एडवर्ब होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ पिछले ही सेंटेंस में ही रन्स फास्ट, अब यहां फास्ट क्या था जो आप बोल रहे थे सर आप फास्ट के बारे में नहीं बताए, यहां फास्ट क्या है? क्या ही फास्ट है? नहीं, रन्स फास्ट है। फास्ट वो रन करता है, रन क्या है? वर्ब है। तो वर्ब में फास्ट ने ऐड किया है, मेरा एडवर्ब हो गया। अपनी भाषा में समझे, यह डेफिनेशन रटने की जरूरत। आप मुझे बताओ, क्या आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पांचों की डेफिनेशन याद है? याद ही नहीं करनी। क्या आप उन्हें अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल। नाउन जी किसी चीज का नाम है, चाहे कोई भी चीज हो। प्रोनाउन ना एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह आता है। क्यों आता है? रिपीटिशन को रोकने के लिए। किस लिए? फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए। एडजेक्टिव क्या है? नाउन प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है जी। वर्ब क्या है? एक्शन या स्टेट को बताता है जी। एडवर्ब क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी में ऐड करे। ठीक है, हाँ एडजेक्टिव बहुत होते हैं, एक से ज्यादा क्या, हजारों होते हैं। अंडरस्टूड मेरे भाई, ये बात समझे। अब यही बात मैं यहां पर प्रूफ करके दिखाता हूं। ही रन्स क्विकली, आप बोलोगे ही कोई भागता है, व्यक्ति भागता होगा, उसकी जगह नाम लेने की जगह मैंने ही बोल दिया, नाम की जगह ही बोल दिया, इसका मतलब वो प्रोनाउन हो गया।
अब वो एक्शन करता है भागने का, इसका मतलब ये वर्ब हो गया। अब ही क्विकली है, रन्स क्विकली, आप बोलोगे रन करता है क्विकली, इसका मतलब ये मेरा एडवर्ब हो गया, तेजी से। सी स्पीक्स सॉफ्टली, सी प्रोनाउन स्पीक्स वर्ब, और सॉफ्टली क्या है, कौन, सी सॉफ्टली है या स्पीक सॉफ्टली है, वह सॉफ्टली बोलती है, वह सॉफ्टली नहीं है, सॉफ्टली स्पीक करती है, इसका मतलब ये मेरा एडवर्ब हो गया मेरे भाई। बात समदन में आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी, आई सब्जेक्ट, एम वर्ब है, अभी मैंने आपको बताया आई प्रोनाउन है। अब हैप्पी कौन है, हैप्पी कौन है, कौन है हैप्पी, आप बोलोगे जी वेरी है हैप्पी, आई है हैप्पी। खुश कौन है, मैं, आई हूं खुश, इसका मतलब हैप्पी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब हैप्पी के बारे में बता दिया, मैं थोड़ा खुश हूं, ज्यादा खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। हैप्पी के बारे में वेरी ने बताया, तो वेरी एडवर्ब है। अब आप सीधा रूल पढ़ने लग जाते हो, आइडेंटिफिकेशन तक सीखते नहीं हो, तो आपको कैसे चीजें समझ में आएंगी। आप सीधा रूल पढ़ने लगे, आइडेंटिफिकेशन सीखा नहीं है, बताओ, आइडेंटिफिकेशन सीखा नहीं है, रूल सीधा पढ़ रहे हो, नहीं आएगी भाई ग्रामर समझ, रटोगे फिर रूल रटोगे। अगला क्वेश्चन, देल कम टुमारो, भाई स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी, अभी सब तरह के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है। दे प्रोनाउन, विल कम वर्ब है, विल कम वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिलके वर्ब कहलाती है। अगर अकेला हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके दोनों आएंगे वो भी वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, कम वर्ब है, टुमारो एडवर्ब है। मैंने अभी आपको बताया था यस्टरडे, टुडे, टुमारो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। चलो, द चिल्ड्रन, द चाइल्ड, चाइल्ड बच्चे का नाम है, नाउन हो जाएगा। इज प्लेइंग वर्ब हो जाएगी, और आउटसाइड क्या है, एडवर्ब हो जाएगा। अंडरस्टूड मेरे भाई, अंडरस्टूड है ना। अब हमारा अगला वर्ड आ जाता है प्रेपोजिशन। अगला वर्ड है हमारा, हमारी फैमिली का छठा नंबर, जो छठा मेंबर है वो है प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, अब आपके एग्जाम होंगे तो प्री मतलब पहला होता है ना, अभी तो प्री एग्जाम हुआ है, अभी तो मेन एग्जाम हुआ है, अभी तो भाई प्री एग्जाम हुआ है, अभी तो मेंस रह रहा है ना। तो प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब आपको पता ही स्थिति होता है, यह किसी वर्ड से पहले आकर उसका अन्य किसी नाउन प्रोनाउन या वर्ड से रिलेशन बताता है। तो बेसिकली ये मेरा रिलेटिंग वर्ड होते हैं, इनको पहचानना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या मेरे भाई, प्रेपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है। रिलेटिंग वर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, तो ऑफ प्रिंसिपल नाउन, स्कूल नाउन, ऑफ जैसे मैंने यहां एग्जांपल से समझो, द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, तो माई स्कूल और प्रिंसिपल दोनों नाउन है। प्रिंसिपल व्यक्ति है कोई, नाउन है, स्कूल जगह का नाम है, नाउन है। अब ऑफ जो है यहां पर ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि उसने प्रिंसिपल का स्कूल से रिलेशन बताया, प्रिंसिपल स्कूल का रिलेशन बता रहा है। आपको ऐसे नहीं समझना है, आपको प्रीपोजिशन को कैसे समझना है, आपको प्रेपोजिशन को याद करना है, सीधा सीधा। आप इजीली प्रेपोजिशन को पहचान लोगे, बहुत इजीली पहचान लोगे, ये आपके फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं। अगर आपको कहीं अलोंग दिखे, एट दिखे, बियॉन्ड दिखे, बाई दिखे, विदाउट दिखे, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑन, ऑन टू, आउट, ये सब क्या है, ये प्रेपोजिशन है। कहीं दिख गया ओवर, डाउन, विद इन, टू वर्ड, अंडर, अप, अपॉन, अप टू, विद, कहीं दिख जाए प्रेपोजिशन है। भाई ये वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स, ये प्रेपोजिशन होते हैं, कहीं भी होते हैं। क्या हमेशा प्रेपोजिशन होते हैं, नहीं, ये वर्ड्स एडवर्ब भी होते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है, यहां मैं आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आज की क्लास की, कि कैसे पहचानोगे ये वर्ड प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है। बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए जो अपने कान खुले रखेंगे, किन के लिए, जो अपने कान खुले रखेंगे।
इन सब में प्रेपोजिशन पहचानो। आप बोलोगे सर जब भी आपने बताया ऑन प्रेपो होता है, अंडर प्रेपो होता है, इन प्रेपो होता है, टू प्रेपो होता है, बिटवीन प्रेपो होता है, एट प्रेपो होता है। अब ये एडवर्ब भी होते हैं। अब मैंने कुछ एडवर्ब के एग्जांपल लिए। यहां पर ये एडवर्ब है, कहां गया वो, यहां पर ये एडवर्ब है, इन है, आउट है ना, बैक है, ओवर है, इनसाइड है। अब कैसे पता चलेगा कि यहां जी आपने इनको एडवर्ब बता दिया और यहां पर आपने इनको प्रेपो बता दिया। कैसे पता लगेगा ये एडवर्ब है या प्रेपो है? बिल्कुल हम बताते हैं कैसा पता लगेगा। जब भी ये वर्ड प्रेपोजिशन होंगे, जब भी इन वर्ड के बाद आपको कोई नाउन दिखे या प्रनाउन दिखे तो ये प्रेपो है। अगर बाद में नाउन या प्रोनाउन है तो प्रेपो है, बाद में नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो एडवर्ब है। क्या आप इतना सिंपल नहीं पहचान सकते? इतना सिंपल नहीं पहचान सकते कि इनके बाद में नाउन प्रोनाउन है तो प्रेपो है, वो नहीं है तो ये एडवर्ब हो जाएंगे। मैंने बोला द बुक इज ऑन द टेबल नाउन है, इसका मतलब ये प्रेपो है। इनके बाद नाउन प्रोनाउन तो ये प्रेपो, अंडर के बाद नाउन प्रोनाउन अंडर प्रेपो है। इनके बाद दिल्ली नाउन है, दिल्ली एक जगह का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल जगह का नाम है, इसका मतलब यहां पर ये प्रेपो है। और वही जो मैंने आपको दूसरे एग्जांपल्स दिए थे, ही वेंट इन, वह अंदर आया, क्या इनके बाद कोई नाउन है? आप बोलोगे जी कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो ये एडवर्ब है, क्योंकि प्रेपो को तो ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रेपो को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रनाउन होता है। डेफिनेशन रटोगे या सिंपल भाषा में समझोगे? एयरफोर्स के लिए आंखें बंद कर लो और भरोसा कर लो, आंखें बंद करके भरोसा कर लो, खुली आंखों से भी नहीं, बंद आंखों से कर सकते हो। द आर्टिकल है, एडजेक्टिव का पार्ट है, डिटर्मिनर है। दा किसी नाउन के लिए आता है ना। केम बैक लेट, बैक यहां पर क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि बैक के बाद लेट एडजेक्टिव है। केम लेट, ठीक है। जंप ओवर, जंप्ड, द थीफ जंप्ड ओवर, ओवर के बाद कोई आगे नाउन नहीं दी है, इसका मतलब ये एडवर्ब है। प्लीज कम इनसाइड, इनसाइड के बाद कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब इनसाइड एडवर्ब है। कहने का मतलब है प्रेपो के बाद नाउन हो तो प्रेपो को ऑब्जेक्ट मिले, ऐसा वर्ड जो मैंने आपको प्रेपोजिशन बताए हैं उनको ऑब्जेक्ट मिले तो ही वो प्रेपोजिशन है। अगर उनके प्रेपो के बाद नाउन नहीं है तो प्रेपो आपका एडवर्ब बन जाएगा। अंडरस्टूड? बात समझन में आई या नहीं आई? ऐसे वर्ड जो मैंने आपको प्रेपो बताए अगर उनके बाद नाउन नहीं है तो वो प्रेपोजिशन बन जाएगा। हाँ, अब बिल्कुल 100%। ये आपने बहुत अच्छा पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। प्लीज कम इनसाइड द रूम, मैंने इतना लिख दिया। चलो बिल्कुल, अब देखो ये सीरियस स्टूडेंट्स की पहचान होती है। अब भाई लगाना थोड़ा सा सीरियस, तो उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना वो अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, और जो टाइम पास वाले होते हैं ना वो फिर वो वैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अरे यार रुको, मैंने एक ऐसा सेंटेंस आपके लिए बनाना चाह रहा हूं कि आपको वो चीजें क्लियर हो कि एकदम से एक छोटे से बदलाव ने कैसे वक्त और जज्बात सब बदल दिए। कहाँ है ये पेन? यहाँ ठीक है। छोटा सा सेंटेंस आपके वक्त और जज्बात कैसे बदल देता है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अब जो यहां पर इनसाइड है वो क्या है? प्लीज कम इनसाइड द रूम, अब इनसाइड क्या है? अब इनसाइड क्या है? अब इनसाइड क्या हो जाएगा? अब यहां पर इनसाइड आपका प्रेपो हो जाएगा। यहां पर इनसाइड अब प्रेपो हो जाएगा, क्योंकि द रूम उसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। प्रेपो के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टूड है?
क्लियर है, बात समझन में आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंजंक्शन। जंक्शन मतलब आपने सुना होगा जोड़, जैसे हमारे यहाँ नियरेस्ट, जो मेरे यहाँ लेटेस्ट सॉरी नियरेस्ट जंक्शन है वो गाजियाबाद जंक्शन है या फिर दिल्ली जंक्शन है, दिल्ली जंक्शन है। और जंक्शन का मतलब होता है जब ट्रेन की दो अलग अलग दिशा से पटरियां आकर जहां जुड़े उस प्लेटफॉर्म को जंक्शन बोलते हैं। क्या हर प्लेटफॉर्म जंक्शन होता है? आप बोलोगे सर जी नहीं होता है, हर प्लेटफॉर्म जंक्शन नहीं होता है। जंक्शन सिर्फ वही प्लेटफॉर्म होते हैं जहां दो अलग अलग लाइन से पटरियां आकर जुड़ती हैं, है ना, तो जंक्शन है। ये छोटी लाइन आ रही है, ये दिल्ली वाली लाइन आ रही है, गाजियाबाद में जुड़ गई, जंक्शन हो गया। आप बताओ आपके आसपास में कौन कौन से जंक्शन है, जो नियरेस्ट जंक्शन आपके कौन कौन से हैं, बताओ, जल्दी बताओ। तो जंक्शन मतलब जोड़, तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये दो वर्ड, फ्रेज, क्लॉज को, इवन दो पैसेज को जोड़ने का भी काम करता है। तो कंजंक्शन मेरा एक ज्वाइनिंग वर्ड है। क्या वर्ड है मेरे भाई? आप बोलोगे ये है ना एक ज्वाइनिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है? ज्वाइनिंग वर्ड है। एक वर्ड या वर्ड फ्रेज हो सकता है, जहां मैं वर्ड बोल रहा हूं वहां वर्ड समझ ले, वर्ड फ्रेज समझ लेना, ठीक है। चलो, कैसा वर्ड है सर जी? ज्वाइनिंग वर्ड है, चीजों को जोड़ता है, ऐड करता है। अब किस किस को जोड़ सकता है मेरे भाई? ये जोड़ सकता है किसी है भी, दो नाउन को जोड़ सकता है, प्रोनाउन को जोड़ सकता है, एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, वर्ब को जोड़ सकता है, एडवर्ब को जोड़ सकता है, ये किसी को भी जोड़ सकता है। ये बेसिकली या तो दो वर्ड को जोड़ेगा, या दो फ्रेज को जोड़ेगा, या दो क्लॉजेस को जोड़ेगा। क्लॉज मैंने आपको कल बताया था, फ्रेज कल बताया था। फ्रेज क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट वर्ब पेयर ना हो। क्लॉज क्या बताया था? ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट पेयर हो, ठीक है। तो हमारे ये वर्ड्स होते हैं, एंड है, और है, दो है, एज है, बट, इफ, बिकॉज, सो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ये डिटेल में आप तब पढ़ोगे जब मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगा। कंजंक्शन की लगभग लगभग आपकी 4 क्लासेस जाएंगी, 4 क्लासेस में आप कंजंक्शन पढ़ोगे। अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूं। जैसे कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो आप बोलोगे यहां पर जो एंड है ना ये कंजंक्शन है। बाकी सारे वर्ड बताओ जल्दी 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 जल्दी। राम नाउन, श्याम नाउन, आर वो, फ्रेंड्स नाउन, एंड कंजंक्शन। क्या पहले आप एक सेंटेंस के सारे वर्ड्स ऐसे बता पाते थे? क्या बता पाते थे? अब चीजें आपको क्लियर हुई। आई वांटेड टू गो, आई प्रोनाउन है, वांटेड वर्ब है, टू गो यहां पर ना एडजेक्टिव का, नाउन का फंक्शन कर रहा है, वो आप डिटेल में पढ़ोगे। बट जो लगा है ना यहाँ पर, इट वॉज, देखो सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज हो गई, सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज होगी, तो यहां पर बट ने दो क्लॉज को जोड़ा है, यहां पर बट ने दो क्लॉज को जोड़ दिया है, यहां पर बट ने दो नाउन को जोड़ा है, यहां पर दो क्लॉज को जोड़ा है, ठीक है। आर वर्ब कैसे है? इज एम आर, वो उस अवस्था में है, दोस्ती की अवस्था में। आर फ्रेंड्स, ये राम है और ये श्याम है, उनकी ऐसी अवस्था, ऐसी स्टेट है कि फ्रेंडशिप वाली स्टेट में है। वो कैसी स्टेट में है? फ्रेंडशिप वाली स्टेट में है। तो आर जो है ना, आर बता रहा है उनकी स्टेट को, उनकी स्टेट है फ्रेंडशिप वाली। ये इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड विल वुड सेड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू व्हाट टू, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये बाकी के इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड ये आपका मेन वर्ब भी हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके भी वर्ब कहलाती है, और अकेले भी आएगी तो वर्ब भी बोलेगा आप उसे, ठीक है। यू कांट, यू कैन टेक टी और कॉफी, यू प्रोनाउन है, कैन टेक वर्ब है, टी नाउन, कॉफी नाउन। तो यहां पर एंड ने दो नाउन को जोड़ा है, और ने दो नाउन को जोड़ा है, और कंजंक्शन है। तुम या तो चाय ले सकते हो या कॉफी ले सकते हो, तो तुम्हारी चॉइस है। तो टी और कॉफी दो नाउन को और ने जोड़ा है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बिकॉज ने किस किस को जोड़ा है मेरे भाई? आप देखोगे सी वॉज, सब्जेक्ट वर्ब लिखते ही क्लॉज 1 लिख दो, सब्जेक्ट वर्ब लिखते ही क्लॉज 2 लिख दो, दो क्लॉज को जोड़ा है। यहां पर एक ही क्लॉज थी, तो दो क्लॉज को तो नहीं जोड़ा, इसका मतलब दो वर्ड को जोड़ा है। या तो दो क्लॉज को जोड़ेगा या दो वर्ड को जोड़ेगा। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरे भाई? बताओ, ठीक है। चलो,
इट वॉज लेट, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन लिख दो, वी वॉन्टेड वी प्रोनाउन, वेंट वी टू, वर्ब क्लॉज टू, दो क्लॉज को सोने जोड़ा है। ही इज पुअर क्लॉज वन, ही इज ऑनेस्ट क्लॉज टू, दो क्लॉज को कंजंक्शन ने जोड़ा है। जरूरी नहीं है कंजंक्शन बीच में ही आएगा, कंजंक्शन पहले भी आ सकता है। कल की क्लास समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज की क्लास देख के एक बार, जिनको कल की क्लास समझ में नहीं आई, मेरे कहने से एक बार मेरे कहने से आज की क्लास को, कल की क्लास को आज की क्लास देखने के बाद देखना 1.5x पे, आपको 90% 80% समझ में आ जाएगी। नहीं भी आई 10% तो समझ में आई। जो जब मैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ये सब पढ़ाऊंगा, वो सारी बातें बार बार पढ़ाऊंगा, सारी बातें बार बार पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कंजंक्शन यहां पर हो गया है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा, हमारी फैमिली का आखिरी सदस्य। आपने पढ़ लिया फैमिली में सासू माँ को, आपने ससुर को समझ लिया ये कौन है, आपने ननंद को समझ लिया कौन है, देवर को समझ लिया, जेठ को समझ लिया, हस्बैंड तो पता ही होगा कौन है ना। और ये जो और फैमिली में जो देवर पेवर और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो सब आपने कर लिया। अंत में बचता है इंटरजेक्शन, विस्म में आदि बेसिक। वैसे चलो छोड़ो, वैसे मुझे ना कहीं ये इस फैमिली की सासू माँ लगती है, ये फीलिंग्स को बताती है। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक है। मैं आपको बताऊं, मेरी जब जॉब लगी ही लगी थी, जॉब लगे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, कोविड में ज्वाइनिंग हुई और सीधी ड्यूटी लगा दी हमारी वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगाई, जहां आपको कोविड की वैक्सीन लगाई जाती थी वहां हमारी ड्यूटी थी। तो मेरी ड्यूटी ऐसी कि मैं वैक्सीन को वेरीफाई करना, वो सब काम मेरे ही थे। तो वहां जब वैक्सीन के लिए लोग आते थे तो अलग अलग लोग अपनी अलग अलग फीलिंग बताते थे। अब वैक्सीन मतलब इंजेक्शन लगना है, यहां लगता था। अब अलग अलग लोग अलग अलग फीलिंग बताते। 10 में से 9 लड़के आए, इंजेक्शन लगा, वो ऐसे भी नहीं करते थे, 10 में से 9 तो ऐसे भी नहीं करते थे, लगा ठीक है। एक थोड़ा ड्रामेबाज होता था। अब जस्ट ऑपोजिट होता था गर्ल्स के साथ। मैं वीडियो नहीं बना सकता था, लेकिन मेरा पूरा दिन ऐसे कट जाता था, मुझे पता ही नहीं लगता था पूरा दिन कब गया। 10 में से 9 लड़कियों के ऐसे ऐसे ड्रामे होते थे वैक्सीन लगवाने के लिए। कोई हंसती थी, कोई रोती थी, कोई फटफटा के हंसती थी, कोई फटफटा के रोती थी, कोई नाचती थी, कोई कूदती थी। मतलब ऐसे समझो ना, वहां कॉमेडी शो चला करता था। क्या चलता था? कॉमेडी शो चला करता था। तो इंटरजेक्शन को मैंने वहीं से रिलेट किया है। इंटरजेक्शन, जब इंजेक्शन एंटर करता है ना, तो अलग अलग फीलिंग बाहर निकलती है लोगों की। एक ऐसा वर्ड है जो हमारे सडन, अचानक से आए फीलिंग्स को, इमोशंस को दिखाता है। अचानक से आई फीलिंग्स को, इमोशंस को। जैसे आपने वो रील देखी होगी, बहुत 3-4 साल पुरानी है। वो पता नहीं, वो नहीं होता वो जो लट्टू सा घुमाते, तो बोलता ओम फो धर्राटे काट रही है, तो वो अचानक से उसके मन में एक्साइटमेंट में निकला ओम फो। तो वो जो ओम फो है, वो अचानक से मन की फीलिंग को दिखा रहा है, एक्साइटमेंट की फीलिंग को। तो वो आपका क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड होते हैं ओह, वाव, अलाश, हुर्रे, आ, हे, आउच। अब मैं हिंदी में बता देता हूं। ओह मतलब अरे, वाव का मतलब ओ बेटे, अलाश का मतलब है धत तेरे की, हुर्रे का मतलब है एकदम से जब बॉयज शोर मचाते हो ये वाला है। आ तो आई है। हे, ओए, अरे, हो, हे का मतलब अरे ये वाला है सडन। आउच, आउच आउच ही है भाई। नहीं, ये आउच आउच ही है। ये मेरे को आज तक भी नहीं समझ में आया। आप देखो, किसी लड़के को आप एकदम से पीछे से डंडा मार दो, डंडा एकदम, और लगने के बाद ना एकदम ऐसे देखेगा, मुंह से आवाज नहीं निकालेगा। और उसे आप छोटा सा कांटा वाटा चुभ जाएगा तो वो देखेगा नहीं, इग्नोर कर देगा। एक लड़की को आप पीछे से हल्का सा ना, आपने उसका एक बाल भी ऐसे खींच दिया तो एकदम से बोलेगी आउच। आप उसे गोली भी मार दोगे ना, एक लड़की को गोली मारोगे, तब भी उसके मुंह से आउच ही वर्ड निकलना है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, एक कांटा लगे तो भी आउच, एक गोली लगे तो भी आउच, ये क्या है भाई? आउच कांटा लगने पे ठीक है, गोली लगने पे आउच का क्या मतलब है? तो अब देखो, अब ऐसे ना थोड़ा सा इस तरीके से आपको वर्ड्स याद रह जाएंगे लॉन्ग टर्म तक।
वाओ, सब्बो इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने बोला सब्बो इज वेरी ब्यूटीफुल, सब्बो बहुत सुंदर है, इंफॉर्मेशन है, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बोल दूं वाओ, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर से एकदम से फीलिंग आई, वाओ सब्बो इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, ये हुआ। मैंने बोला दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, यह प्लेस सुंदर है। नॉर्मली ये हम लड़के हैं, हम कहीं घूमने जाएं, हमसे पूछे कैसे लगा स्थान, हम बोलो हाँ बढ़िया है, सुंदर है। लड़कियों से पूछो वाह इतना सुंदर, तो ये गर्ल्स के एक्सप्रेशन है, वाह द ओल्ड मैन इज डेड। कोई बुजुर्ग आदमी मर जाए, आप बोलो यार एक ना बुजुर्ग मर गए, ये नॉर्मल है। अगर आपने बोला अल्लाश, इसका मतलब आप उस बात को दुख के साथ कह रहे हो। आप इसे और बेसिक में समझो ना, और बेसिक में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, एक बोला हम मैच जीत गए, नॉर्मल है, हम मैच जीत गए। एक बोले हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, है ना। जैसे कि इमेजिन करो, अभी हमारा चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान के साथ, फाइनल मैच था, हम हारते हारते जीते। तो मान के चलो एक मेरा दोस्त अब्दुल, अब मैंने उससे पूछा ऐसे ही, तो वो बोल रहा है मेरे को हम मैच जीत गए। मुझे उस पर इतना गुस्सा, इमेजिनरी है, रियलिटी नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई क्या रहा मैच का, कह रहा जीत गए। अब इसका मतलब है उसे खुशी नहीं है, इसका मतलब अगर वो बोल देता अरे मैच जीत गए हम, इसका मतलब उसे उस बात की बहुत खुशी है। तो बेसिकली क्या है ये ना, आप जिस बात को कह रहे हो उस बात के साथ आपके इमोशंस कैसे हैं। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, अब मैं आपके सामने बात करूं, तो मैं ये जो इमोजी है ना, बेसिकली इंटरजेक्शन आपका वो इमोजीज है जो आप हर्ट भेजें, आप हंसने वाला, रोने वाला, ब्लो आउट, इस तरीके से जो इमोजीज भेजते हैं वो आपके होते हैं इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग को बताते हैं, बेसिकली वो चीज है। ठीक है, चलो और एक्सप्लेन ज्यादा क्या ही करूं आपको, तो आप इसको लिख लो सीधा सीधा। ये क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, आपकी हमारी, है ना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। क्या दिखाता है, सडन फीलिंग। सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ये पूरी फैमिली है, 8 लोगों का परिवार है। नाउन नाम है, प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन में ऐड करे, वर्ब एक्शन या स्टेट को बताता है, एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किस में ऐड करा, प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है, प्रेपोजिशन और एडवर्ब में अंतर बता दिया मैंने, और फिर कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, दो क्लॉज जोड़ेगा, फ्रेज जोड़ेगा, वर्ड जोड़ेगा, और इंटरजेक्शन सडन फीलिंग को दिखाता है। कैसी लगी मेरे भाई आपको क्लास, एक बार कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। ये ग्रामर गुरु बुक है, ये आपके पास जरूर होनी चाहिए, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। ये बुक अगर आपके पास है, अगर नहीं भी है तो जब तक मैं चैप्टर शुरू करूंगा, ये तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कल मैं वोकैब पढ़ाऊंगा, आपके पास ये बुक जरूर होनी चाहिए। इस बुक को सामने रखेंगे, कुछ नया बताया ऐड कर लेंगे, वरना नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, आज की क्लास में आइडेंटिफिकेशन से 10 क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं टेलीग्राम में, कल भी मैंने 10 क्वेश्चन पूछे। ये टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर। आज की क्लास से 10 क्वेश्चन, मैं एक वर्ड दूंगा, बताऊंगा, बताओ इसका आइडेंटिटी, वो बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना है। सेंटेंस में अंडरलाइन करूंगा एक वर्ड को। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करके सेशन के बारे में बताएंगे कि कैसा लगा आज का सेशन। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। मैं वोकेबलरी की क्लास अभी नहीं कर रहा शुरू, कल एक क्लास डेमो में दिखाऊंगा कि भाई हम इस तरीके से वोकैब को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।